मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर से, और आज है हमारे साथ जनरल तलवार जी, जनरल सेक्रेटरी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। राम राम साहब। नमस्कार सर, जी। आप बताइए सर कि जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। बहुत दिन से हल्ला गुल्ला बहुत चल रहा है, और रेल रोको का भी आंदोलन जो है उसके बारे में भी लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो आप बताइए सर जनता को विस्तार से थोड़ा। जनकराज जी, आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। और मैं दूसरे साथी जो सुन रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि जनक फौजी का जो है जनक फौजी वॉइस, इस चैनल को आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट है, क्योंकि जनक फौजी ही आजकल जो है रोज़ाना सुबह डेली अपडेट जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, कौन आया है कौन गया है, उसकी डालते हैं और सबको वो डिटेल में मिलता है। अब बात आती है कि आपने पूछा है साहब कि क्या चल रहा है। रेल रोको का भी प्रोग्राम था, 1 तारीख का काला दिवस का था, और इस प्रकार की कई चीज़ें, और कई लोग इसके अंदर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपने खुद बताया कि एक साहब ने जो है राजस्थान से आपको फ़ोन किया था और बोला कि सब बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं साबका वाले, इनका कोई बंदा जो है हिरासत में नहीं है, कोई नज़रबंद नहीं है। लेकिन ऐसा है कि उसका प्रूफ तो सारे के सारे अपने आप ऑटोमेटिकली आ गए। जब परगट सिंह के आसपास चारों तरफ बाबे के पुलिस बैठी हुई है, हरवाल सिंह पुलिस स्टेशन में था, बाद में उसको उस दुकान के अंदर नज़रबंद किया गया जहाँ पुलिस वाले थे। तस्वीर सिंह की पुलिस स्टेशन से आ गई, इधर मोहाली से आ गई, दूसरी जगहों से, दसुआ से आई, लुधियाना से आई, हर जगह से, अमृतसर से, अपना क्या कहते हैं इसको, गुरदासपुर से, पठानकोट के अध्यक्ष और इत्यादि काफ़ी जगहों पर ऐसा था, जो कि हमारे पास कई लोगों के फ़ोटो या वीडियो नहीं पहुँचे, जो हम नहीं डाल पाए। तो जो ये पहला प्रोपेगेंडा इन्होंने किया कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनको किसी को हिरासत में नहीं लिया गया, किसी को नज़रबंद नहीं किया गया, तो ये कोरी अफवाह थी। और ऐसी अफवाहें जब भी कोई किसी का कदम बढ़ाता है तो उसकी टांग खींचने वाले एक नहीं हज़ारों मिलते हैं, और उन्हीं हज़ारों में वो साहब भी थे जो झुंझुनू से आपको फ़ोन करके उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो ऐसे लोगों के बोलने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इससे हमारा जो मनोबल है और बढ़ता है, हम और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। रही बात के आंदोलन क्यों नहीं हुआ, कि भी रेल रोको क्यों नहीं किया गया, सबसे बड़ी बात थी कि हमारा जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, ये तरन तारन एक ज़माने में एक छोटी सी तहसील होती थी अमृतसर डिस्ट्रिक्ट की, जो कि अब इस समय एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया है पंजाब में। तो एक छोटी सी तहसील में बना हुआ संगठन आज देश के अंदर जो है पूर्व सैनिकों के लिए लड़ने के लिए आगे आया हुआ है। और पिछले इन 14 सालों में, तकरीबन 13 या 14 सालों में, मैं यही कहूँगा कि हमें बहुत सारे लोगों ने, एक नहीं, जहाँ जहाँ हमने हाथ डाला, जिसका भी साथ दिया, साथ लिया, लोगों ने हमेशा जो है, अंत हमारे साथ यही होता था कि वो छोड़ के भाग जाते थे और फिर प्रोपेगेंडा करते थे। लेकिन हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जैसा कि आपने मेरे को जनरल सेक्रेटरी बताया, तो मैं फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं हरपाल सिंह जी, तो उनका यही मानना था कि यार कुत्ते भौंकते रहते हैं, आप क्यों बिना मतलब का करना, अपना शांत रहो, छोड़ो इस बात को। क्योंकि हरपाल की एक ख़ास आदत है, एक ख़ास बात है कि वो किसी के लिए भी उल्टा सीधा बोल सकता है, मगर अपने पूर्व सैनिकों के लिए या सैनिकों के लिए वो कभी भी गाली गलौज या उल्टा सीधा कुछ भी कहना करना, इस काम में विश्वास नहीं रखता, और वो बोलता भी नहीं है। वो कहता कि हमारे भाई हैं, हो सकता है गलतफहमी हो गई, कुछ हो गया, माफ़ करो, छोड़ो यार, आगे बढ़ो। मगर इन 13-14 सालों में हम ऐसा ही करते आए हैं, और हमने कभी भी मुंह नहीं खोला और शांति से रहे। मैं खुद एक दूसरी एसोसिएशन में था, वॉइस के अंदर था मैं, और उस समय मैंने खुद वॉइस में रहते हुए साबका के साथ धोखा दिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, और मतलब जो सच है उसे बताने में कभी शर्माना भी नहीं चाहिए, चाहे वो अपनी गलती मान लेनी चाहिए। वो गलती थी, लेकिन उसके बाद में जब
वॉइस ने ही बहुत बड़ा धोखा किया, तो मैंने वॉइस छोड़ी और मैं मेरे किसी के साथ नहीं था। तो साबका वालों ने कहा कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, जो पद चाहिए ले लीजिए। मैंने कहा मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं पद का लालची नहीं हूँ, मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। तो वो काम किए उनके साथ, और आज भी जो है ये एक ज़बरदस्ती दिया हुआ पद है। अदरवाइज़ मेरे पास कोई पद नहीं है, मैं किसी डिसीजन मेकिंग में किसी में भी उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ। वो सारे के सारे काम उनके हैं, मैं मात्र उनकी सहायता करने में, क्योंकि मुझे कंप्यूटर्स की नॉलेज है, उस काम में इधर उधर दूसरों की मदद करने में थोड़ी सी जानकारी इस बात की है कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, किसको बोलना चाहिए, किसको नहीं बोलना चाहिए। तो ये बातें मैं बताता रहा हूँ और इसी कारण सारा कुछ आगे बढ़ता रहा है और अच्छा बढ़ा है, और देश भर में साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नाम हुआ है। अब आई बात कि हमारा जो 1 तारीख का आंदोलन था, इसके अंदर जब से मैंने बताया कि पंजाब से ही हम निकले हैं, तो हमारे पंजाब के जितने भी बड़े, पंजाबी में कहते हैं आगू, वैसे कहते हैं तो लीडर, जो हमारे पंजाब के सारे लीडर्स थे, बड़े लीडर्स थे, सबको नज़रबंद कर लिया गया या फिर थाने में ले जाके वहाँ बिठा दिया गया, ताकि ये लोग घर से बाहर ना निकल सकें। इस कारण क्या हुआ कि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। जो टॉप लेवल होता है हमारा, जो लोग ऊपर हैं, वो एकदम खाली हो गया। बचा कौन? जिनको कि पुलिस ने हाथ नहीं डाला। कपिल, जो कि सड़कों के ऊपर घूम रहा था 3-4 दिन से, जो घूमता ही रहा सड़कों पे इधर उधर, जो मतलब एक ठिकाना नहीं। कभी उसका आता था कि बागपत में है, किसी दिन थोड़ी देर के बाद उसका आता था कि वो सोनीपत में है, फिर थोड़ी देर बाद आता था झज्जर आ गया, फिर कंबाला का आ गया। तो वो फ़ोन बंद करके इधर उधर करके वो भाग दौड़ ही कर रहा था। हाँ, मेरे कांटेक्ट में था, बचा अकेला मैं था। अब एक आदमी, ये सारा कुछ पूरे देश का संभालना मुश्किल था। इसी कारण जो है इसको हमने पोस्टपोन नहीं किया, तो हमारी फिर भी आशा थी कि हम करेंगे। मगर हरवाल सिंह को उन्होंने, जब पुलिस ने अपने हिरासत में लिया, तो उससे ज़बरदस्ती जो है उन्होंने लेटर भी एक लिखवा लिया, जो कि ये इंटेलिजेंस वाले सब तरफ घुमा रहे हैं। हमने कोई लेटर अभी तक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या इसको नहीं दिया है, कोई भी पत्र इस प्रकार का नहीं भेजा है कि हम वापस ले रहे हैं और ये कारण है। मेन कारण यही था कि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, और मैं भी अगर आगे थोड़ा सा बोलता तो मेरे को भी आके धर लेते, क्योंकि दिल्ली के आसपास ही रहता हूँ और सेंटर से ही ये सारे ऑर्डर पास हुए थे। पंजाब सरकार के नहीं थे, ये सेंटर था उसके अंदर, जिसने कि गृह मंत्रालय ने सब कुछ किया। अभी कल परसों ही हमारे जो मध्य प्रदेश के हैं यज्ञ प्रताप सिंह जी, उनको किसी गृह मंत्रालय से बड़े ऑफिसर का भी फ़ोन आया है, जिसने कि सारी डिमांड्स मांगी हैं कि मैं इसको आगे से आगे बढ़ाऊंगा और ये करूंगा और वो करूंगा। बहुत कुछ बोला उन्होंने, वो हमारे लिए मायना नहीं रखता है, क्योंकि हम इतने सालों से ये चीज़ देखते आ रहे हैं। हम हज़ारों की तादाद में मांग पत्र दे चुके हैं, और जब सारे के सारे अंदर हो गए तो हमें इसको बाद में रात को हमने इसको पोस्टपोन किया है। इसके बावजूद ये खबर मध्य प्रदेश में नहीं पहुंची, वहाँ पर सतना ज़िले के अंदर उन्होंने रेल रोको कर दिया था। फिर इंटेलिजेंस के सारे अफसर्स एकदम हरकत में आए और उन्होंने यज्ञ प्रताप सिंह से बात की, और यज्ञ प्रताप ने फिर जो सतना में हमारे साथी थे उनको कहा कि जो रेल रोको है वो कैंसिल है, सिर्फ काला दिवस मनाया जाएगा। तो उन्होंने जो रेलवे लाइन के ऊपर गाड़ियां खड़ी की थी वो वापस हटा ली वहाँ से और अपना इसको खोल दिया। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा जो आंदोलन था वो उसका कोई असर नहीं हुआ, उसका असर बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। अब मैं आपके दर्शकों से और बाकी जो भी लोग देखें उनसे कहना चाहूँगा कि साहब, आप लोग एक बार, मात्र एक बार YouTube के ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च मार के देखिए OROP रेल रोको। आप जानेंगे कि जिन वेबसाइट्स को आप नहीं जानते हैं उन्होंने भी हमें कवर किया हुआ है। हजार वेबसाइट्स हैं जिन्होंने कि हमारे रेल रोको को बहुत ही YouTube के ऊपर, YouTube चैनल्स के ऊपर इसे कवर किया हुआ है। और इतना ज़्यादा है कि सरकार को भी पता चल चुका है कि इन फौजियों को, चाहे हम 5 बैठे हों या 4 बैठे हों या 3 बैठे हों, मैं 10-15 की बात नहीं करता, एक महीना है, लोग जानते हैं, लोगों को पता चल रहा है, आम जनता को पता चल रहा है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और ये कानून के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं। इसीलिए 11 महीने से इनकी बात नहीं सुनी गई है।
वही आप देख लो, ट्रक यूनियन वालों ने किया, उन्होंने सब जगह चक्का जाम कर दिया, तो एक दिन के अंदर उनकी बातें मान ली गई और बात आगे बढ़ गई, उनके सब कुछ खुल गया एकदम। हम भी ऐसा करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हमारी कोशिश को इस बार नाकामयाब किया है, हम नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हमने ठानी हुई है तो हम करेंगे। इस बार हमने उनको लोकेशन नहीं बताई थी, अगली बार हम ये भी नहीं बताएंगे किस दिन कर रहे हैं, हम अंदर ही अंदर बात करके और सरप्राइज़ देंगे। और ये लोग जब तक हमें कैद करने की कोशिश करेंगे, हम रेल रोको कर चुके होंगे देश भर में, और इस सरकार को फिर झुकना पड़ेगा। अच्छा, तो आप ये बताइए, जो विरोधी बोल रहे हैं, जो इनकी मीटिंगें हुई हैं 2-3 और आपकी एक जगह नहीं हो पाए और फिर बिखर गए, जैसे पहले इन्होंने कठुआ में की, आपकी 9 तारीख को फेडरेशन बनी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या कारण थे टूटने? देखिए साहब, फेडरेशन की मीटिंग कराई गई थी 17 सितंबर को, 17 सितंबर 2023 जो कठुआ में हुई थी। और उसके अंदर जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं उनके बारे में, उन्होंने मेरे से यही कहा था कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नहीं जाएगा। जो उन्होंने करना था, जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा ही होगा। उन्होंने फिर मिट्टी में मिल जाना है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम और ऊंचे निकल जाएंगे। लेकिन अब हमने जो है पिछले 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, 1.5-पौने 2 साल के अंदर साबका को और बढ़ाया है, और नए यूथ जो है हमारे अंदर आया है। और उन लोगों ने जो है हरवाल सिंह के ऊपर दबाव बनाया कि नहीं, हमें वहाँ जाना चाहिए, हम कोई झगड़ा या ये करने के लिए नहीं जा रहे हैं। इन्होंने धोखा दिया है, हमें बताया तक नहीं मीटिंग के अंदर क्या पॉइंट्स हैं, क्या है क्या नहीं। उसके बावजूद हमें जाना चाहिए और अपनी बात रखने का हमें मौका मिलना चाहिए, ताकि हम अपनी बात रख सकें वहाँ पर। हम कोई झगड़ने नहीं गए थे, आप खुद हमसे पहले वहाँ पहुँचे हुए थे, आपने देखा है हम लोग आए, शांति से रहे। किसी ने ये उड़ा दिया कि उनको होटल में रहना था, होटल में रहना तो हम अपने पैसे से रहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम रख रहे हैं। हमने तो नहीं कहा उनको, हमने तो सिर्फ ये पूछा था कि होटल हमें बता दीजिए जहाँ पर आसपास हो, हम जाके ले लेंगे कमरे, और 3-4 कमरों में हम जो भी 8-10 आदमी हैं रह लेंगे। मगर ये उनका अच्छा है, उन्होंने हमारे लिए कमरा किया, कमरे करके दिए होटल के अंदर, हम रहे वहाँ पर। और जो मीटिंग हुई उसके अंदर जो राठौड़ साहब हैं, अर्जुन सिंह राठौड़, वो हर जगह पे जब भी बात आती थी कि रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ, तो कहते थे कि सारी की सारी गलती मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। वो असली हकीकत जो थी वो किसी के सामने नहीं आने देते थे। और मैंने ये चीज़ देखी, बहुत बार देखी, और लास्ट में मुझे उठ के खड़ा होना पड़ा। और फिर जब मैंने हकीकत बताई तो वहाँ पर जो लोग हमारे खिलाफ थे, जो पहले मेरे को सुनना नहीं चाहते थे, मेरे को टोक रहे थे, उन्होंने भी बाद में आके दिखाया कि साहब ऐसा ऐसा है, हमारे पास तो ये मैसेज आया था अर्जुन सिंह राठौड़ का कि नलिन तलवार को जो है 17 तारीख को मीटिंग के अंदर उसके खिलाफ प्रस्ताव पास करके और नया जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट कर देंगे। ये चीज़ मेरे को अर्जुन सिंह का अंग्रेजी के अंदर है, वो खुद देख ले अर्जुन सिंह अपने मोबाइल के अंदर कि उसने ये लिखा या नहीं लिखा अपने साथियों को सबको, कि इस तरीके का हम पॉइंट उठाएंगे और सब लोग हाँ करेंगे और वहीं पे इलेक्शन करके नया जनरल सेक्रेटरी चुन लेंगे। तो अगर नया जनरल सेक्रेटरी चुन लेते तो उनको इलेक्शन जो उन्होंने ऑनलाइन इलेक्शन करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा पॉइंट उनका, और जो उन्होंने वो बनाया था अपना प्रोग्राम, उसके अंदर पहला पॉइंट था कि कपिल देव को बाहर निकाला जाए जो कि वाइस प्रेसिडेंट था, सूबेदार मेजर गोसल को बाहर निकाला जाए जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे फेडरेशन के अंदर, थे नहीं हैं, अभी भी हैं। तो मतलब उनको भी निकालने का था कि ये 3 निकल जाएंगे। तीसरे बचे वाइस प्रेसिडेंट प्रगट सिंह थे, तो उनको भी निकाल देंगे। तो इस तरीके का प्रोग्राम बना गए थे और इनको आशा थी कि हम नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि हरबाल का पहले का जो वो था उसके हिसाब से ही था कि नहीं जाएंगे यार, अपने साथी हैं, छोड़ो, जो करना करने दो, पैसा ले जाने दो। लेकिन हमारे जवान साथियों ने जो है हमें इसके लिए मजबूर किया कि हम जाएं। इसीलिए मैं दिल्ली से उठ के वहाँ तक गया, अपनी गाड़ी चला के गया, मेरे साथ मोहन रंगन जी भी थे, और हम लोगों ने वहाँ पर जो है पूरा का पूरा अटेंड किया। बीच में बारिश आ गई, उसके बाद इन्होंने कब मीटिंग अपनी स्टार्ट करके और ये फैसला भी ले लिया कि हम इलेक्शन करेंगे। हम लोग उसमें नहीं थे, नहीं तो इनको वो हम करवाने नहीं देते। वहीं पर जब हम लोग बातचीत कर रहे थे और थोड़ी सी शुरुआत में ही गर्मा गर्मी होगी, जब मुझे कहा गया कि मीटिंग जो है जनरल सेक्रेटरी हूं तो मैं मीटिंग लूं।
मेरे पास ना तो कोई पॉइंट था, ना पुराने पॉइंट थे, सारे के सारे रख के बैठे हुए थे और मुझे खड़ा कर दिया। और मैंने 2 शब्दों में कोई बुराई नहीं की, मैंने साफ बोल दिया सबको कि भाई मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है, ना ही मुझे इस मीटिंग के बारे में बताया गया कि इसके क्या एजेंडा पॉइंट्स हैं, तो इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। जिनके पास है वो लोग आगे आएँ और बोलें। और जब वहाँ पे इस बात पे गर्मा गर्मी हुई तो एक क्या नाम है उसका, कठुआ की जो एसोसिएशन है उसका मनोहर सिंह है, पता नहीं हवलदार है कि सूबेदार है क्या है, हवलदार मनोहर सिंह। तो वो श्रीमान जो है वहाँ पर उनका इलाका है, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन हम जहाँ जाते हैं हम हर जगह शेर हैं। तो उन्होंने जो है वहाँ पे माइक के ऊपर बोला है, आप वीडियो देख लीजिएगा, सैनिक वेलफेयर न्यूज़ पे पढ़ा होगा कि हम लोगों ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, हम कुछ हंगामा नहीं कर रहे थे। मेरा सिर्फ एक प्रश्न था, पूरी जितने लोग बैठे थे, कि किस किस ने इस संस्था का कानून पढ़ा है, विधान पढ़ा है, क्योंकि वो सिर्फ मेरे पास था। जो 3 कॉपी साइंड हैं आज भी मेरे पास हैं और मेरे हाथ में फोटोस्टैट कॉपी थी। और वहाँ पे जो लोग मतलब कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के या कोर कमेटी के किसी के मेंबर नहीं थे, वो भी हाथ खड़ा कर रहे थे कि हमने पढ़ा है। और ये श्रीमान जो है उठ के कहते हैं कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रही, कि हमें मतलब उकसाना चाहते थे, हमें धमकाना चाहते थे, लेकिन फिर इनको खुद ही दबना पड़ा। मतलब नीचता की एक हद होती है। आपने हमें अपने घर में बुलाया है वहाँ कठुआ में, वहाँ पे आप हमें ये बात समझा रहे हैं कि आपने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। अरे श्रीमान, आपके अंदर दम नहीं होगा, समझे। हम जब घर से निकलते हैं ना अपने धरने के लिए या किसी मिशन के लिए, तो कफन बांध के चलते हैं। मौत से ज़्यादा ऊपर कुछ नहीं दे सकते तुम मेरे को। अगर एक मरूंगा तो तुम्हारे 4-6 खा के जाऊंगा सालो, जो भी हो तुम। इतने बड़े नहीं हुए अभी तुम लोग कि तुम हमारे को इस तरह की धमकियां और ये सब करके तुम मतलब हमारी बेइज्जती करने की कोशिश करोगे। हम फिर भी चुप रहे, ये तुम्हें पता होगा, हम फिर भी चुप रहे, हमने तुम्हें जवाब नहीं दिया कि कोई बात नहीं, देख लेंगे आगे। तुमने हमें अगर दगा दिया है तो हम तुम्हें हर गली में, हर कूचे में, देश के हर कोने में तुम्हारी नीचता जो है सबको दिखाएंगे। क्या अर्जुन सिंह, क्या बीपी वैष्णव, क्या राजदीप वर्मा, क्या पीके सैनी, तुम लोग क्या समझते हो? एक पॉलिटिकल पार्टी के टट्टू हो के तुम जवानों के हक खा जाओगे, तुम जवानों के हक मार जाओगे? ऐसा हम होने नहीं देंगे। देख लिया ना, हम आज भी बैठे हुए हैं। और तुम जैसा बेशरम, तुम सारे के सारे जो लोग हमें छोड़ के मतलब दगा दे के भागे थे, जो 10, 11, 12 लोग हैं, बेशर्मों, हम आज भी बैठे हैं और तुम आज भी घर के अंदर दुबक के बैठे हो। तुम्हारी हिम्मत नहीं है घर से बाहर निकलने की। उसके बाद 25 तारीख को मीटिंग हुई है, 25 दिसंबर को, जिसके के अंदर इन्होंने साबका का नाम नहीं था, साबका वॉज स्पेशली इन्वाइटेड, जिसके के अंदर हिमाचल से ऑनरी कैप्टन वर्मा साहब हैं, मेरे को पूरा नाम नहीं पता, ऑनरी कैप्टन जगदीश वर्मा साहब हिमाचल से फेडरेशन के हैं, मंडी से। तो उन्होंने जो है मध्यस्थता की थी। उन्होंने कहा मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग आइए। तो साबका की जो टीम थी वो सिर्फ 1 या 2 दिन पहले ही तैयार हुई है और कौन कौन जाएगा इसके बारे में बात हुई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और हमारी टीम गई है और उसने वहाँ पे बातचीत की है और जो बातचीत थी एकदम सही चल रही थी। इन्होंने उसके बाद जो है जब मीटिंग ख़त्म हुई है तो अर्जुन सिंह राठौड़ ने खुद कहा है कपिल देव से कि कपिल तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, हर चीज़ पॉजिटिव रखना, थोड़ी बहुत खटपट होती रहती है दोस्त, इसको मतलब नेगेटिव में मत जाने देना। कपिल का एक भी वीडियो आप देख लीजिए, 25 दिसंबर के बाद से कपिल का एक भी वीडियो नहीं आया था उस मीटिंग के नीचा दिखाने के लिए या खिलाफ उसके बोलने के लिए। कपिल ने यही बोला कि सब कुछ बहुत अच्छा गया है, 5 जनवरी को मीटिंग होगी, बात हुई है कि 1 तारीख को आकर आपके लोग ले लेंगे। लेकिन इसी के अंदर सबसे पहले इनका साथी एक क्या कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं बरसाती डड्डू, हिंदी में कहते हैं बरसाती मेंढक, वो जो हर बार इलेक्शंस और इसके आसपास काउंसलर का हो उसमें इलेक्शन में खड़ा होता है, कोई एमएलए वगैरह जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं उस समय वो नज़र आता है, कोई सेंटर के इलेक्शन है उस समय नज़र आता है। उसका नाम है
नहीं, पूरा नाम है नंदन सिंह रावत। नंदन सिंह रावत है, द्वारका के पास रहता है, द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास में रहता है। और उस आदमी ने सबसे पहला वीडियो निकाला और साथ में अर्जुन सिंह का नाम लिया। उसके बाद वेलफेयर न्यूज़ का जो लोकेंदर है, जो घर में बैठ के कटर कटर करता है, घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है कोई धरना या कुछ करने की, आज तक कुछ किया नहीं है और बहुत लंबी लंबी छोड़ता है, उसने वीडियो निकाला। उसके बाद कपिल ने निकालना शुरू किया, क्योंकि वो हमारे खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। हमसे कहा राठौड़ ने, हमने फिर भी उसकी इज्जत रखी। कपिल ने एक वीडियो नहीं निकाला, मगर इनके ही आदमी जो थे, जब इन्होंने देखा कि वो लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो इन्होंने वीडियो निकाले उल्टे सीधे। उसके बाद भी बदतमीजी करने से बाज नहीं आया नंदन सिंह रावत। और वो ये इंसान है नंदन सिंह रावत, जिसने कि एक बार पता नहीं पीएम रिलीफ वाला मैसेज चल रहा था, या जो अक्षय कुमार का मैसेज चल रहा है, चलता था कई सालों से चल रहा है कि कैनरा बैंक के अंदर अकाउंट है, उसके अंदर अकाउंट नंबर चेंज करके इसने मैसेज सब तरफ पास कर दिया था। जितने भी ग्रुप उत्तराखंड इधर उधर के सारे ग्रुप थे, उनके अंदर अपना अकाउंट नंबर डाल के। ये वो लोग हैं। ये मेरे साथ गया था वहाँ पर रीजनल सेंटर ECHS में बात करने के लिए, जब हमने धरना दिया था ECHS दिल्ली कैंट में, वहाँ पे कर्नल साहब से बात करने के लिए। वहाँ 2 मिनट 5 मिनट बात नहीं हुई हमारी, और उसने शुरू कर दिया मेरी बेटी ने ये किया है, उसकी नौकरी। अरे तुम बात करने के लिए आए हो, बेटी की नौकरी की बात करने आए हो, जवानों के लिए ECHS के अंदर वेलफेयर की बात करने के लिए आए हो? इस प्रकार के आदमी किस तरीके से आप सोचते हो कि जवानों के बारे में कर सकते हैं? जहाँ कोई नेता देखते हैं, कोई अफसर देखते हैं, तो लेट जाते हैं जमीन पर। ये लोग अफसर देख के इनको कुछ और याद ही नहीं आता कि बेटी की नौकरी निकालो, बेटे की नौकरी लगवा लो, ये कर लो, अपना ले लो, कैंटीन का कुछ कर लो, यही काम रह गया आपको। इसने कोर्ट केस किया कि दिल्ली कैंट के अंदर जितनी भी वो कैंटीन के आसपास दुकानें हैं आर्मी के अंदर, वो पूर्व सैनिकों को मिलनी चाहिए। इस कलाकार ने क्या किया, खुद ले ली, फिर बोलता कि मैंने तो उसके अंदर वो डाला था, क्या टेंडर में डाला था। अरे टेंडर में डाला था, तेरे को दिलाई गई वो, कि तेरे को बोला गया होगा कि ये टेंडर डाल तो तेरे को मिल जाएगी, तेरा सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, चाहे 1 पैसा ही क्यों ना ऊपर हो, ताकि आर्मी के गले से जो है, जो हड्डी फंस गई थी, वो हड्डी निकल जाए। हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। अगर आर्मी ने वहाँ पर इससे केस वगैरह, मैं चेक करूँगा पूरा का पूरा कि केस कहाँ तक पहुँचा हाई कोर्ट का, मैं उसके ऊपर कार्रवाई करवा के छोड़ूंगा। और हमारा जवान है, हम इसलिए चुप थे कि हमारे जवान को किसी को तो मिली ना, मिल गई दुकान, कोई बात नहीं, वो भी इसने किराए पे दे के रखी हुई है। और मेरे सूत्र कहते हैं कि इसको एक और दुकान मिली थी, वो कैंटीन एरिया में नहीं है, वो अंदर कहीं और दुकान है, वहाँ पर ये बैठता था। तो हर चीज़ के ऊपर कार्रवाई करेंगे। नंदन सिंह रावत छोड़ूंगा नहीं, याद रखना, मैं तेरा एक एक भेद जानता हूँ। तूने मेरे नाम के, मेरे को बोला ना काले कारनामे करने वाले काला दिवस मनाएंगे, तुझे बताऊंगा काले कारनामे तुम्हारे, तुमने क्या क्या किया है, मेरा बताओ कौन सा काला कारनामा किया है। अगर दूध पिया है माँ का तो बोलो, कौन बोलता है, किसके अंदर हिम्मत है, आए सामने आके मेरे से बात करे, आमने सामने आके बात करे, मैं बताऊंगा तुमको तुमने क्या क्या कारनामे किए हैं। जय हिंद। ये थे हमारे साथ नरेंद्र तलवार जी, जिन्होंने काफ़ी विस्तार से बताया है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।